दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी होती है रियल ऑथेंटिक आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा अधिकारी नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में, साथ ही अगर बात की जाए उसके एग्जाम के बारे में, इसके आवेदन को लेकर, इसके अलावा इसकी योग्यताओं के बारे में, चयन प्रक्रिया के बारे में, या फिर अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की डाइट प्रवक्ता भर्ती के विज्ञापन के बारे में, इसकी योग्यता, चयन प्रक्रिया, आवेदन के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो शिक्षा विभाग के अंदर कोई शिक्षक बनना चाहता होगा, प्राइमरी का, कोई जूनियर का, तो कोई यहाँ पे टीजीटी, पीजीटी या एलटी ग्रेड का। लेकिन आप सभी के पास में सिर्फ शिक्षक बनने का मौका नहीं होते, शिक्षक बनने से ऊपर अधिकारी बनने के भी मौका होते हैं, जहाँ पर लाखों शिक्षक आपके अंडर में कार्य करेंगे। अगर आप सच में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना चाहते हैं तो सिर्फ आप शिक्षक बनने की तरफ ना जाएं, और भी बहुत सारी ऐसी भर्तियां आती हैं जिनके लिए आप आवेदन करके यहाँ पे शिक्षा की गुणवत्ता में बहुत बेहतरीन सुधार ला सकते हैं। क्योंकि एक तो आप शिक्षक बनेंगे तो शिक्षक के रूप में कार्य करेंगे, लेकिन जब आपके नीचे 3 से 4 लाख शिक्षक होंगे तो बात ही कुछ और होगी। और इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा अधिकारी भर्ती के, इसके अलावा डाइट प्रवक्ता भर्ती के विज्ञापन के बारे में। मैंने कल देर रात को एक वीडियो बनाया था, उसमें आप सभी को जानकारी दी थी कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसा हैं जो जानते नहीं हैं और इस भर्ती का विज्ञापन कहाँ से जारी होता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से। ये भर्तियाँ किसके थ्रू होती हैं वो भी आप जानते हैं। पीसीएस के नाम से वैकेंसी निकाली जाती है, आप सभी जानते, बताने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है ना। अब इसी भर्ती के माध्यम से ये सारी अलग अलग भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जाते हैं और यहाँ से जो नियुक्ति का प्रोसेस है वो होता है। तो अब आप सभी को क्या करना है, इसी भर्ती के लिए प्रिपरेशन करनी है और उसके आधार पे आपका यहाँ से जो चयन है वो किया जाएगा। अगर बात की जाए इसके नोटिफिकेशन के बारे में तो 24 फरवरी तक या 24 फरवरी से पहले आप सभी का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इसको लेकर मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको दिखाना है। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 1 फरवरी 2023 को जानकारी दी गई थी कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा मतलब कि पीसीएस को लेकर जो नोटिफिकेशन होगा वो फरवरी माह के तीसरे सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। यूँ तो तीसरा सप्ताह आप सभी को देखने के लिए मिल जाता है कि 21 या 22 के आसपास, लेकिन हम मानकर चल रहे हैं कि 24 तारीख से पहले यहाँ से नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और 24 तारीख के आसपास ही आपके जो आवेदन है वो यहाँ से शुरू हो जाएंगे। अगर इसकी बात की जाए परीक्षा के बारे में तो आपकी जो परीक्षा देखने के लिए मिलेगी वो आपको 14 मई को देखने के लिए मिलने वाली है। 14 मई को आपकी प्री परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, फिर आप सभी का जो मेंस है वो होगा और मेंस के लिए जो आपकी परीक्षा होने वाली है वो आपको देखने के लिए मिलेगी सितंबर के अंदर। तो सितंबर से लेकर मई के बीच में आप सभी के पास काफ़ी अच्छा समय भी है प्रिपरेशन करने के लिए। तो पहले तो आप सभी को इसी भर्ती के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो आप 14 मई को टारगेट बनाएं। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से, क्योंकि नोटिफिकेशन के अंदर बहुत सारी जानकारियाँ दी जाती हैं। अगर बात की जाए इस भर्ती को लेकर तो मैं आप सभी को समझा देता हूँ। यहाँ से पूरा का पूरा डाटा लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से पीसीएस परीक्षा आप सभी की करवाई जाती हैं। ये नोटिफिकेशन मेरे पास 2022 वाला है, क्योंकि 2023 का नोटिफिकेशन 2 से 4 दिनों में जारी होगा। जब जारी हो जाएगा तो मैं आपके लिए डिटेल वीडियो अलग से बना दूंगा, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ध्यान रखना। जब 2022 में नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो यहाँ पे बहुत सारी जानकारी दी गई थी, पदों की संख्या के बारे में बताया गया था और यहाँ पे आप सभी के सामने ग्रेड पे देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए यहाँ पे पदों की संख्या के बारे में, कौन कौन से पद होते हैं, डिप्टी कलेक्टर, इसके अलावा पुलिस उपाध्यक्ष, खंड विकास अधिकारी आपको देखने के लिए मिलता है, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी देखने के लिए मिलता है, असिस्टेंट कमिश्नर की अगर बात की जाए, जिला कमांडेंट की बात की जाए, इसी तरीके से नीचे और भी अलग अलग आपको पद देखने के लिए मिलते हैं और बहुत सारे पद यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सहायक नगर आयुक्त देखने के लिए मिलता है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिसको लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, सह जिला विद्यालय निरीक्षक भी आप सभी को देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अगर बात की जाए जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान जिसको हम डाइट के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे आप सभी की सीनियर प्रवक्ता के माध्यम से जो भर्ती होती हैं उनको लेकर भी यहाँ से पदों की संख्या देखने के लिए मिलती है।
इसके अलावा यहाँ पे एक पद आप सभी के लिए और आता है जो कि नायब तहसीलदार का देखने के लिए मिलता है। तो बहुत सारी आप सभी को जो पदों की संख्या है, अलग अलग पोस्ट हैं, वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं। लेकिन हमारा फोकस इस वीडियो के माध्यम से 2 पदों को लेकर है जो कि संबंधित है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और डाइट प्रवक्ता के बारे में। तो यहाँ पे अगर बात की जाए शुल्क के बारे में, तो ये आप सभी से शुल्क लिया जाता है। मैक्सिमम 125 रुपये आप सभी से लिए जाते हैं और कम से कम 65 रुपये यहाँ पे आपको श्रेणीवार देखने के लिए मिलते हैं। आरक्षण के बारे में जानकारियाँ लिखी होती हैं। जो आरक्षण आप सभी को उत्तर प्रदेश की भर्तियों के अंदर मिलता है, वो सभी के सभी आरक्षण आपको इन भर्तियों में भी देखने के लिए मिलेंगे। अब वैसे तो दोस्तों आप जानते हैं कि पीसीएस के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप सभी के पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप पीसीएस के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी भी होती हैं जिसमें आप सभी के लिए अलग अलग योग्यताएं रखी जाती हैं। लिखा हुआ है शैक्षिक योग्यता के बारे में कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा सम्मिलित पदों के लिए आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों के पास में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित स्तंभों में करें, किंतु कतिपय पदों के लिए विशिष्ट अर्हताएं भी जिनका विवरण निम्नवत होगा। क्योंकि बहुत सारी आपकी वैकेंसी होती हैं जो कि उच्च योग्यता वाली होती हैं, जैसे कि आपके ने ग्रेजुएशन कर रखा है, अब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है, तो उसकी भी जानकारी दीजिए। क्योंकि आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपका पोस्ट ग्रेजुएट के आधार पर नौकरी लगेगी। चलिए आगे समझ लेते हैं। अब पहले पद आप सभी को देखने के लिए मिलेगा उपनिबंधन के बारे में। ये जो पद आपको देखने के लिए मिलते हैं ये विशिष्ट अर्हता धारित वाले होते हैं। विशिष्ट अर्हता का मतलब है कि इसके लिए आपके पास में विधि स्नातक होना चाहिए। अगर बात की जाए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के बारे में या सह जिला विद्यालय निरीक्षक के बारे में, तो इसके लिए आप सभी के पास में क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, मतलब कि पीजी होना चाहिए। किसी भी विषय के साथ तो फर्क नहीं पड़ता है, बस आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, एमए एमएससी अगर आपने कर रखा है तो आप यहाँ पे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए आवेदन कर सकते हैं और उसके लिए आप माने जाएंगे। तीसरे नंबर पे आपको देखने के लिए मिलता है जिला लेखा परीक्षा, जिसके लिए वाणिज्य में आपके पास में स्नातक होना चाहिए। अगर आपके पास में स्नातक है तब भी आप इनके लिए आवेदन कर लेंगे। इसी तरीके से सहायक नियंत्रक विधि माप की अगर बात की जाए तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि आपके पास स्नातक होना चाहिए विज्ञान के अंदर, तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे। अगर बात की जाए यहाँ पे सीनियर प्रवक्ता के बारे में, जो कि डाइट प्रवक्ता के नाम से जाना जाता है, उसके लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, स्नातक उपाधि के साथ में शिक्षा स्नातक आप सभी के पास होगा, तो आप इसके लिए आवेदन कर लेंगे। तो आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में शिक्षा स्नातक होना चाहिए। बस ये आप सभी के लिए काफ़ी है। इसी के साथ कुछ और जानकारियाँ लिखी हुई हैं जो कि अलग अलग पोस्ट के लिए हैं। अब अलग अलग पोस्ट के बारे में मैं आप सभी को बता दूं, जैसे कि जिला गन्ना अधिकारी की अगर बात की जाए तो इसके लिए कृषि में स्नातक आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ और पद आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं व्यवस्था अधिकारी के बारे में, जिसको लेकर यहाँ पे आप सभी के सामने होटल मैनेजमेंट वगैरह देखने के लिए मिलेगा। और भी अलग अलग पोस्ट हैं, इनके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि आप जानते हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर बात की जाए कुछ पोस्टों के बारे में जहाँ पे आप सभी से कुछ और भी मांग रखी जाती है, जैसे कि पुलिस उपाध्यक्ष की बात की जाए तो यहाँ पे आपसे हाइट मांगी जाती है, सीना मांगा जाता है। होमगार्ड के बारे में बात की जाए तो उसके बारे में भी आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से मैं आप सभी को सारी जानकारियाँ दे दूँगा। तो ये हर एक वैकेंसी के अंदर नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ के अंदर मांगा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी की सारी जानकारी अलग अलग भर्तियों के संबंध में है। अब बात की जाए आयु सीमा के बारे में तो लिखा हुआ है कि आयु सीमा 21 से लेकर 40 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, 21 से 40। इसके अलावा अगर आप आते हैं किसी आरक्षित श्रेणी से तो आप सभी को छूट मिलेगी जो कि 5 वर्ष से लेकर 15 साल तक अधिकतम होगी। अलग अलग श्रेणी वाइज आपको देखने के लिए मिल जाती है, तो इसके बारे में आपको नोटिफिकेशन पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आपका चयन कैसे होगा। तो लिखा हुआ है कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा की अगर बात की जाए तो लिखित परीक्षा इंटरव्यू के संबंध में लिखा हुआ है कि जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे उन्हीं अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। इसके लिए आयोग के निर्देश अनुसार
सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा, जिसके लिए आप सभी को दोबारा से फीस देनी पड़ेगी। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपसे फ़ीस ली जाएगी। अधिकतम जो फीस होगी वो 225 होगी और कम से कम आप सभी को 105 रुपये देने पड़ेंगे, जिसके बारे में आप चाहें तो अलग अलग सैलरी वाइज पढ़ सकते हैं। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है कि सम्मिलित राज्य पर पीसीएस परीक्षा के लिए अभ्यर्थी आवेदन निर्धारित शुल्क सबमिट करना पड़ेगा। तीसरे में लिखा हुआ है और चौथे में लिखा हुआ है कि मुख्य परीक्षा के लिए तिथियां परीक्षा केंद्र की जो भी जानकारी होगी आयोग के माध्यम से वेबसाइट पर दे दी जाएगी। कुछ और जानकारियाँ भी लिखी हुई हैं जिनको अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ और मुद्दों के बारे में जो कि संबंधित है आपकी परीक्षा को लेकर, इसके अलावा OMR शीट के बारे में, तो लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप सभी की परीक्षा कैसे होगी। लिखा हुआ है कि 2 प्रतियों एक मूल प्रति आप सभी को देखने के लिए मिलेगी, ओरिजिनल कॉपी। इसके अलावा कैंडिडेट कॉपी आप सभी को देखने के लिए मिलने वाली है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प आपको देखने के लिए मिलेंगे। उम्मीदवार के द्वारा प्रश्न में गलत उत्तर दिए जाते हैं तो आप सभी की 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। आसान भाषा में समझिए कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका एक सही वाला क्वेश्चन काट दिया जाएगा, उसका नंबर आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा कुछ और जानकारियाँ भी नीचे लिखी हुई हैं जो कि आपके क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन पेपर के बारे में है। कट ऑफ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कम से कम 35% आपको जो कट ऑफ है वो देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपको OBC SC ST के लिए होगा। इसके अलावा 40% कट ऑफ भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, जो कि यहाँ पे आप सभी की जनरल के लिए होगा। और ये कट ऑफ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए समान होगा। हालांकि इस कट ऑफ से ज़्यादा काम नहीं चलेगा। आप जानते हैं कि आपको इससे ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे अगर आप अपना चयन चाहते हैं तो। इसके अलावा कुछ और जानकारियाँ भी यहाँ पर दी गई हैं जो कि संबंधित हैं कि आपको कैसे आवेदन करने होते हैं, कैसे आवेदन नहीं करने होते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए फ़ोटो लगाने के बारे में तो वो भी आप जानते हैं। इसके साथ कुछ और जानकारियाँ भी यहाँ पर दी गई जिसको हम कवर नहीं करेंगे, लेकिन कवर करेंगे सिलेबस को। अगर बात की जाए प्रारंभिक परीक्षा के बारे में तो PCS परीक्षा के लिए लिखा हुआ है कि आपकी परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न 200 अंकों का देखने के लिए मिलेगा। 2-2 घंटे का आपको समय मिलेगा। दोनों प्रश्न पत्र आप सभी के बहुविकल्पी टाइप के देखने के लिए मिलेंगे, जिनमें से 150-100 प्रश्न होंगे। प्रथम जो आपका प्रश्न जो देखने के लिए मिलेगा वो 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक होगा और द्वितीय प्रश्न पत्र आपका जो होगा वो 2:30 बजे से लेकर 4:30 के बीच में होगा। प्रारंभिक परीक्षा के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र आहरकारी होगा, जिसमें 33% अंक आप सभी को लाने पड़ेंगे। ठीक है, मूल्यांकन का उद्देश्य अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित होना बाध्यकारी है। अगर आप एक में शामिल नहीं होते हैं और दूसरे में हो जाते हैं तब भी आपका काम नहीं चलेगा। अभ्यर्थियों की मेरिट के आधार पर यहाँ से जो निर्धारण है वो किया जाएगा। प्रथम प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों के आधार पर आपको यहाँ से चयन है वो किया जाएगा। ठीक है, अगर बात की जाए PCS की मुख्य परीक्षा के बारे में जो कि आपकी लिखित देखने के लिए मिलेगी, मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित अनिवार्य रूप से आपको वैकल्पिक विषय होंगे जिनका पाठ्यक्रम आप सभी के सामने होगा। हालांकि PCS मेंस के अंदर वैकल्पिक विषय को हटाए जाने की बात की जा रही है, लेकिन अभी इस प्रकार का चीज़ें आप सभी के सामने नहीं आई हैं, तो उससे पहले हम कुछ भी इस पर नहीं कह सकते। तो मुख्य के बारे में अभी हम बात ना करें, बस आपको ये समझा सकते हैं कि यहाँ पे आप सभी के किस किस क्वेश्चन के अंदर, किस किस विषय के अंदर कितने कितने नंबर आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और जानकारियाँ भी यहाँ पे आप सभी के सामने दी गई हैं वैकल्पिक विषय के बारे में, जो कि आप सभी के सामने हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि वैकल्पिक विषय हट सकता है, जैसा कि मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में कहा। तो फिलहाल दोस्तों ये पूरा का पूरा हो जाता है। नीचे आप सभी के सामने बताया जाता है कि क्या क्या सिलेबस आप सभी से पूछा जाएगा, कैसा कैसा आपका सिलेबस रहेगा, कितने कितने नंबर का आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसके बारे में तो आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा। फिलहाल मैंने आप सभी को पूरी जानकारी दे दी है डाइट प्रवक्ता, इसके अलावा बेसिक शिक्षा अधिकारी के बारे में। अगर आप दोनों में से कोई भी बनना चाहते हैं तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।